Like what? हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग। ये सुबह का वक्त है और आज दिन है शनिवार का। तो मैं काफ़ी दिन वीडियो नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता एडिटिंग करने का। तो मैंने सोचा कि आज से कंटिन्यू फिर करूँगी। तो फटाफट मैंने सुबह जो उठी, गर्म पानी पिए, सुबह के जो थोड़े बहुत काम थे वो किए। उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ बच्चों को लंच। तो मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। तो मैंने सुबह आलू के पराठे की तैयारी की। उसके बाद मुझे ऐसे भर के बनाने नहीं आते, तो मैंने पहले ऐसे बेल लेती हूँ। उसके बाद इसमें आलू स्टफिंग फिल करूँगी। फिर उन दोनों को चिपका के ऐसे करके मैं अपने आलू के पराठे को तैयार करती हूँ। और ऐसे आलू के पराठे बहुत सही, एकदम गोल मटोल से बनते हैं, बहुत शानदार। तो फटाफट मैं बच्चों को बना देती हूँ टिफ़िन। और बच्चे आज से कंटिन्यू स्कूल जाएंगे। तो अभी बच्चे उठ गए हैं और वो चले गए हैं वॉशरूम नहाने के लिए। मैं बना रही हूँ उनके लिए टिफ़िन और इसके बाद मैं उनको रेडी करूँगी, नाश्ता कराऊँगी। इसके बाद मैं उनको स्कूल भेजूँगी। बाकी की कामें जो होंगे वो मैं बाद में एक्स्ट्रा में करूँगी। तो फटाफट मैं पराठे टिफ़िन के लिए बना दी हूँ और रोटियाँ बनाने लगी हूँ मैं अभी नाश्ते के लिए। तो रोटियाँ मैं नाश्ते में बच्चों को दूध और रोटियाँ खिला दूँगी। तो एक चटनी रोटी खाएगा दही के साथ और एक दूध के साथ खाएगा। तो थोड़ी मैं उसमें चाय डाल देती हूँ जिसमें कलर चेंज हो जाए। और दूध आधी गिलास दूध दे देती हूँ। तो फटाफट मैंने ये किचन का जो लंच है वो उन सब समेटा, क्योंकि सुबह का हम लेडीज़ों पे ऐसा टाइम होता है कि हर मिनट सही जगह पे सही काम पे इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि अगर सही जगह पे काम हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा समय बीत जाता है और काम भी नहीं हो पाता। इसीलिए सारे काम को हम सही जगह और सही तरीके से करते हैं और सही टाइम पे। सवेरे का टाइम तो हम सबके लिए इतना बिजी होता है कि मैं क्या ही बोलूँ। कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता, 8 कब बज जाते हैं। और पहले तो ये था कि मुझे घर में ही रहना है, इसीलिए 8 बज जाए 9 बज जाए टेंशन नहीं होती थी, कर लूँगी। पर अब ऐसा नहीं है, मुझे पार्लर भी संभालना होता है। तो मेरा पार्लर है एनकेजे में। तो मैं वहाँ अपना पार्लर जाती हूँ और मेरे पार्लर का नाम है न्यू टच ग्लो ब्यूटी पार्लर। उसमें मेरा खुद का पास सैलून है। उसकी ऑनर मेरी श्री जी हैं। और ये देखिए फटाफट मैंने बच्चों की लगा दी है प्लेट लगाने के बाद मैंने करवाया बच्चों को अच्छा सा नाश्ता। तो नाश्ता करवाने के बाद मैं ये दही की चटनी, थोड़ी मैंने उसमें धनिया पीस के डाल दी थी दही की चटनी में। और दो पराठा बच्चों को मैं लंच के लिए रख दूँगी। तो एक डेढ़ तो खा लेगा लेकिन आधा वापस आ जाएगा, मुझे पता है। और फटाफट मैं अपने बच्चों की लंच की टिफ़िन लगा देती हूँ और अच्छे साफ से, क्योंकि हाइजीनिक का भी ख्याल रखना बच्चों का मामला है, हर चीज़ व्यवस्थित और सही तरीके से। तो मैंने उनके थोड़े से फूड ब्रेक के लिए मैंने रखे हैं अंगूर और दोनों बच्चों के लिए। और टिफ़िन फाइनल हो गई है तो मैं उनको बंद करके दे आती हूँ। और बच्चों को अभी मैं करूँगी रेडी। तभी बच्चे रेडी नहीं हो पा रहे, छोटा वाला नहीं हो पाता है, इसीलिए उसको थोड़ा करना पड़ता है। तो अभी मोजा पहनने के लिए बैठा हुआ तो मैं उसको सॉक्स पहनाऊँगी। अभी मैं श्री जी ठाकुर जी सब चैन पे हैं, अभी किसी को मैंने नहीं उठाया। अब फटाफट मैं पूरे काम करूँगी, इसके बाद मैं उन सबको उठाऊँगी। तो ये देखिए मैं बच्चों को सॉक्स पहना के और इसके बाद मैं करूँगी उनकी रेडी। तो उनके बाल बनाऊँगी, कंघी करूँगी और उनका बैग टिफ़िन सब रेडी करके फटाफट मैं उनको भेजूँगी स्कूल के लिए। तो अभी काफ़ी वक्त था, आराम से आएगी बहन, अभी नहीं आ रही थी, इसीलिए बच्चों को मैं अपना आराम से तैयार करूँगी। तो फटाफट मैंने बच्चों को रेडी किया और बच्चे हो गए हैं रेडी। इसके बाद स्कूल चले गए हैं। स्कूल जाने के बाद मैं वापस से आ गई हूँ किचन में। तो फटाफट मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग। तो प्लेटफॉर्म की मैं आज करूँगी डीप क्लीनिंग। और ये जो मिक्सी है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन करके ऊपर अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पड़े पड़े ऐसे मतलब का गंदी हो रही थी, ज़्यादा इस्तेमाल अब नहीं हो रही है।
पहले घर में रहती थी तो बहुत कुछ आइटम बनाती रहती थी, पर अब तो सीधा सीधा नियम है, जल्दी से खाने बनाओ, जल्दी से काम करो और 10 साढ़े 10 बजे फ्री होके शॉप के लिए निकलो। तो वही फटाफट वाला काम होता है, तो मैं उसके हिसाब से अपना काम करती हूँ। तो इसके बाद मैंने दूध को पकने के लिए चढ़ा दिया है। जो भी एक्स्ट्रा पैकेट थे वो प्लेटफार्म के ऊपर, उन सबको मैंने अंदर रख दिया है। और इसके बाद मैं कर रही हूँ अपने प्लेटफार्म की डीप क्लीनिंग। तो फटाफट मैं ये जो सूखा आटा फैला हुआ है उसको भी अच्छे से पहले साफ़ कर लूँगी। और इसमें भी काफ़ी सामान रखा हुआ है, तो समझ में नहीं आता क्या क्या रखा हुआ है। तो मैं उसको धोने के लिए बास्केट को निकाल दूँगी। तो फटाफट मैं उसको लगे हाथ अच्छे से वॉश करके और सारे सामान को मैं रेडी कर दूँगी, क्योंकि अगर कोई भी काम मैं बाद में छोड़ती हूँ तो फिर मेरा काम बाद में ही हो जाता है, तत्काल नहीं हो पाता है, इसलिए लेट होता जा रहा है। तो इसीलिए मैं पहले लगे हाथ जो काम कर रही हूँ तो पहले उसको निपटाती जा रही हूँ। तो फटाफट मैंने उसको अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने प्लेटफॉर्म में जो निरमा साबुन जो जिससे मैंने बर्तन भी जल से धोया वो भी फैल गया था, उसको भी मैंने साफ़ किया। तो सारे बर्तनों को जो चक्कू छलनी है इन सबको मैं इसमें रखती हूँ। तो चम्मच वगैरह भी रखती थी पर अभी नहीं रख रही हूँ। इसके बाद मैंने इसको रेडी करा, साइड पे लगा दिया, तुरंत साफ़ हो गया, देखने में भी अच्छा लग रहा। अगर हम सफाई बाद के लिए छोड़ते हैं तो हमारा घर मैसी ही गंदा दिखता है। अगर हम सफाई तत्काल कर लेते हैं लगे हाथ तो इसलिए हमारा घर साफ़ और सुरक्षित दिखता है। तो ये देखिए फटाफट मैंने अच्छे से टॉप को क्लीन किया। क्लीन करने के बाद मैं पूरे प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और अच्छे से प्लेटफॉर्म क्लीन करने के बाद मैं आ गई मतलब गंदापन है जो आटा मंगाया था उसको डिब्बे में डाल लिया, थोड़ा सा बचा तो मैं वापस उसी बोरी के साथ अंदर रख दी हूँ। अब फटाफट मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो जो भी सामान नीचे फैला हुआ उन सबको मैं व्यवस्थित रख के अब मैं लगाने लगी झाड़ू। तो उधर अभी एक मोटरसाइकिल खड़ी है, वॉशिंग मशीन है, इसीलिए वहाँ भी थोड़ा फैला रहता है और कपड़े भी उधर ही धुल रहे हैं इस समय। तो ये देखिए मैं फटाक से लगा रही हूँ झाड़ू। वहाँ थोड़ा सा आटा कोने में गिर गया है तो वो नहीं निकल रहा था, पर मैं हाथ से पोछा लगाऊंगी तो फाइनली साफ हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए मैं पूरे घर में अच्छे से करूँगी सफाई, एकदम फाइनल झाड़ू लगाऊंगी। तो मेरा फाइनल शुरू हो गया है झाड़ू पोछा और जो मेरे रोज़ के बेसिक से काम हैं। अभी बजे हैं 7, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। तो मैं किचन को फाइनल साफ़ कर ली, उसके बाद आ गई हूँ। तो ये रोज़ चिल्लाते थे मेरे कपड़े नहीं धुले, मेरे कपड़े नहीं धुले। तो आज मैंने सोचा कि सारे कपड़े इनके सबसे पहले पूरे काम छोड़ के मैं इनके कपड़े लगा दूँगी। तो सारे कपड़े धोने के लिए मैं निकाल दी हूँ। उसके बाद जितने कपड़े निकलेंगे इन सब के मैं उन पैंटों को चेक कर ले रही हूँ और उसके बाद मैं इन सबको वॉशिंग मशीन में वॉश करने की लगा दूँगी। सुबह का काम ये होता है कि मैं 3-4 दिन 8 बजे 7 बजे उठ रही थी तो मेरे कमर में इतना दर्द हो रहा था क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा। पर मैं आज 5 बजे उठी तो मेरे कमर में कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो मैंने जान गई कि सुबह लेट सो के उठने से हमारे शरीर में दर्द बना रहता है और लाख बीमारियों का जो घर है वो हमारा मतलब देर सो के उठना ही बीमारियों का घर है। उससे कई कारण हैं, जब हम सो के नहीं उठते सवेरे तो उसमें तो मेन बात सूर्य नारायण आ जाते हैं, फिर लक्ष्मी महारानी नहीं आती हैं, घर गृहस्थी में अशांति फैली रहती है। जो औरतें 8 बजे तक सोती हैं उसके घर में अशांति और कलह मची रहती है। इसीलिए गाइस सबसे पहले तो सुबह उठने की आप आदत डालें। अगर सुबह उठेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ऊपर से घर के काम सारे सही समय पे हो जाते हैं। तो मेरे पास आज सुबह काफ़ी टाइम था, इसीलिए मैंने सोचा कि ड्रेसिंग टेबल की भी डस्टिंग कर लिया जाए, सारे सामानों को अच्छे से पोंछ के व्यवस्थित करना है। सुबह उठने का गाइस यही फ़ायदा होता है कि सारी चीज़ों को मैं व्यवस्थित और अच्छे से रख लूँ। तो मैंने अपनी चीज़ों को सब सही तरीके से जमा के व्यवस्थित करके एकदम सही तरीके, जो चीज़ें नहीं हैं थोड़ी बहुत खाली है मैं उन सबको फेंक दूँगी, क्योंकि यहाँ मैं अब ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं करती हूँ। सारा मेकअप मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत करना होता तो मैं पार्लर में ही करती हूँ। और यहाँ जो सीरम उरम क्रीम रखी हैं वो पाउडर बच्चे के डैडी की ही रखी हैं। तो ये देखिए मैं इन सबको अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। क्लीन करने के बाद मैं सारी चीज़ों को वापस से जमा दूँगी। तो पूरी फाइनली मेरी ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग हो गई है। जो गंदा सामान था उसको मैं नीचे फेंक दी हूँ। जो अभी शीशियों में क्रीम और जो बची हुई है उन सबको रख ले रही हूँ, बाकी जो ख़राब है उसको मैं हटा दे रही हूँ। और फटाफट अब मैं
कर लूँगी सफाई। तो ये देखिए मैं अपने ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से क्लीन करती हूँ, अलमारी को भी, शीशे को भी मैं अच्छे से लगे हाथ क्लीन कर ले रही हूँ। उसके बाद जो भी यहाँ फैला हुआ है सामान को, उन सबको समेट के फटाफट अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो अब आ गई है फाइनली झाड़ू लगाने की। तो जैसे हम मेकअप में कहते हैं फाइनली टचअप की, तो ऐसे हो गए मेरे घर में फाइनली झाड़ू लगाने की तैयारी। तो ये ड्रेसिंग में जो भी मतलब कपड़ा मेरे को रखना था वो मैंने रख दिया है। यहाँ जो सामान फैले रहते हैं बाजू साइड या टेबल में, वो उसको भी मैं अच्छे से समेट दूँगी और फटाफट मार लूँगी झाड़ू। तो कल हम लोगों ने कॉपी किताब में चढ़ाए थे वो जो भी कवर होता है ना, उसको, तो उसके काफ़ी सारे टुकड़े नीचे बेड के नीचे पड़े हुए थे, इसीलिए मैंने अच्छे से बैठ के उन सबको हटा के एकदम नीचे से फाइनली झाड़ू लगा लिया है। तो झाड़ू मेरी हो गई है स्टार्ट। तो पूरे घर में मैं झाड़ू अच्छे से लगाऊंगी, दोनों कमरों को मैं झाड़ू लगाई। इसके बीच में मैंने कपड़ों को भी तह लगा लिया था। और कई सारी चीज़ें हम बीच में करते रहते हैं पर दिखा नहीं पाते, हर चीज़ को हम शूट नहीं कर पाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि हम लोग अपना घर का काम फाइनली अच्छे तरीके से नहीं करते, जो दिखाते हैं बस उतना ही काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्रेसिंग साफ करते करते मेरे उसमें सिंदूर गिर गया था, तो पूरे मेरे मैचे में सिंदूर ही सिंदूर लग गया था। तो फाइनली मेरी झाड़ू हो चुकी है। उसके बाद मैंने सारे कचरे को बाहर रूम से निकाल दे रही हूँ और उसके बाद अब मैं करूँगी पोछा लगाने की तैयारी। तो फटाफट अब मैं बाहर झाड़ू लगा रही थी, जब तक मैं लाइट बंद करके चली जाती हूँ क्योंकि हस्बैंड जी अभी सो ही रहे हैं। उसके बाद मैं ले आई पोछा और उसमें विम जेल डाल के इसके बाद मैं अच्छे से हाथ की सफाई फाइनली, जिसे कहते हैं एकदम रगड़ा, तो रगड़ा करूँगी सफाई एकदम फाइनल पोछा लगा के। तो ये मेरा सबसे फेवरेट पोछा है, इससे एक्सरसाइज भी होती है और पोछा भी अच्छा लग जाता है। तो ये देखो फटाफट मैंने पूरे हॉल में अच्छे से पोछा लगाया, पूरे घर को मैंने क्लीन किया। इसके बाद मैं नहाई, वापस से दाल चावल सब्ज़ी बनाया, ठाकुर जी की सेवा की और मैं निकल जाऊंगी दुकान के लिए। तो आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक आप सबके लिए राधे राधे, गुड डे।